हेलो गाइस, आप लोगों की नई साइंस को लेके मैं आ चुका हूँ। क्लास 9 के अपडेट साइंस में लेके आ चुका हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं। अब आपको हम पढ़ाने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। आपको पता है कि आपकी जो एनसीईआरटी है वो अपडेट हो चुकी है। अब एनसीईआरटी का पैटर्न है कि आपको सिखाया जाए, लर्निंग पे, एक्सप्लोरेशन फोकस किया जा रहा है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस, यानी कि हमें एंटर करना है साइंस के वर्ल्ड के अंदर, समझना है। ठीक है, तो पूरी वीडियो समझना, ध्यान से देखना। आपके प्यारे भैया आपको समझाएंगे मस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या है एक्सप्लोरेशन? इसका मतलब होता है क्या? देखो एनसीईआरटी ने बहुत बड़ा पैराग्राफ दे रखा है, उसे पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हम समझे शॉर्ट में। इसका मतलब होता है एक्सप्लोरेशन क्या होता है समझते हैं। एक्सप्लोर न्यू वर्ल्ड, एक्सप्लोर न्यू वर्ल्ड, गिव न्यू नॉलेज ऑफ साइंस। कि आप दुनिया के अंदर साइंस की नॉलेज लो, दुनिया कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, उसको समझना। किसमें हम पढ़ेंगे? एक्सप्लोरेशन के अंदर। यानी कि क्या है? एक्सप्लोरेशन डीप स्टडी साइंस की। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सप्लोरेशन इज द डीप स्टडी ऑफ साइंस, जो कि डील करती है हमारे फैक्टर से, जो स्टडी करने में हेल्प करते हैं लिविंग बीइंग की और नॉन लिविंग बीइंग की। तो हम क्या बोलेंगे? एक्सप्लोरेशन इज द स्टडी ऑफ साइंस विच डील अबाउट लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग, और पूरी दुनिया की स्टडी करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पूरी दुनिया को समझने वाले। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं बैट एंड बॉल। अब क्रिकेट है, अब सबने खेला है क्रिकेट, बॉल मार देना और लगा छक्का, एकदम बॉल के बाहर, तो क्या है वो समझते हैं। बैट हिट बॉल, और बैट ने बॉल को हिट कर, कैसा? ये देखो, ये देखो, अगर ये बैट है, इस बैट ने बॉल को हिट करके आगे तक पुश कर, तो क्या हुआ समझना। मैंने माना कि बॉल एयर में है, अब एयर में बॉल है, अब एयर के पास एक रेजिस्टेंट काम करता है ना, एयर रेजिस्टेंट। समझना, अगर मैं बॉल को हिट करूंगा बैट से तो क्या होगा? देखो ऐसे मेरा बैट है, मैं बॉल को ऐसे, मैं बॉल को हिट कर रहा हूँ, मैंने फेंक रहा हूँ। कैसे? अगर ये मेरा बैट है, सपोज करो बैट मान लो, अभी बॉल को हिट करना, ऐसे बॉल वहां से आएगी। जैसे बॉल कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा? कांटेक्ट फोर्स काम करेगी। बॉल ऐसा ही धीरे धीरे चल के आई, और जैसे बॉल ने यहाँ टच किया, बैट ने मार दिया। अब क्यों? क्योंकि समझना, अब बॉल का काम क्या? रोकना, क्योंकि यहाँ क्या? एयर रेजिस्टेंट, तो एयर में क्या होता है समझना। इस पूरी कंडीशन के अंदर क्या काम करता है हमारा समझना। यहाँ हमारा काम करता है एयर रेजिस्टेंट। क्या सर जी? एयर रेजिस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एयर के पास पावर है रोकने की, किसको? ऑब्जेक्ट को, चाहे वो बॉल है कुछ भी हो। तो छोटी सी बॉल क्या काम कर रही है? एयर रेजिस्टेंट का। तो जैसे ये अप्लाई करते हैं बॉल के ऊपर, तो बॉल रुकेगी। अब रुकेगी बॉल। अब बॉल मोशन में नहीं, बॉल रुकना चाह रही है। अब बॉल क्या थी पहले? मोशन में। पहले बॉल किसमें थी? मोशन में, मूव कर रही थी। ठीक है, पहले बॉल किसमें? मोशन में। अब मैंने क्या किया? मैंने ये क्या कि जो बॉल है, जो मोशन में मूव कर रही है, मैंने इसे रोकने की कोशिश करी। तो मैंने क्या रोकने के लिए क्या किया? मतलब बॉल मोशन में है। अब बॉल मोशन में, समझ गए? अब जो बॉल मोशन में है, इसे रोकने के लिए क्या लगाई? फोर्स। ठीक है, अब जो रुकेगी, तो अभी रुकी क्यों? क्योंकि इस पर क्या काम कर रहा है आपका? एयर रेजिस्टेंट। क्या काम कर रहा है? एयर रेजिस्टेंट। जैसे बॉल रुकेगी, किसकी हेल्प से? इसके हेल्प से, एयर के हेल्प से। तो एयर में क्या? रेजिस्टेंट, रोकने वाली फोर्स। तो जब ये रुकने का काम करेगा, इस टाइम पे क्या होगा? जैसे ये रुकने का काम करेगा, उस टाइम पे क्या होगा? बैट अपनी फोर्स अप्लाई करेगा। बैट मतलब जो बल्ला है वो घूमेगा। जैसे हमारा बैट घूमना शुरू होगा, तो बैट ने क्या किया? बैट ने जैसे बॉल ने रुकने की कोशिश की, तो बैट ने तो हिट कर दिया। कैसे? ऐसे। तो ऐसे था, ऐसे तुरंत मार दिया, यानी कि ऐसा कर दिया। ऐसा बॉल बैट था, उसे कट से यहाँ ऐसा बॉल को पुश कर दिया, तो बॉल आगे तरफ भाग गया। यानी कि बैट ने क्या किया? बैट ने हमारा एयर रेजिस्टेंट का विरोध किया। बैट क्या बोलता है? हमारा बल्ला कहता है कि मुझे बॉल को रोकना है, तो रोक, मतलब मुझे बॉल को चलाना है। अगर बॉल ने मूव करने की कोशिश नहीं की, तो मैं फोर्स अप्लाई कर दूंगा, पर मैं बॉल को मूव कराऊंगा। ये कौन कहता है? बैट। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? एयर रेजिस्टेंट। तो पूरी दुनिया की एक्सप्लोरेशन की खोज में क्या सीखा पहले? कि जो बॉल होते, जो बैट होता है, वो आपस में जुड़े होते हैं। कैसे? कि अगर कोई भी बॉल हमारी एयर के कांटेक्ट में आएगी और एयर ने फोर्स लगाई, तो एयर की फोर्स होगी एयर रेजिस्टेंट। जो ये फोर्स है कौन सी? एयर रेजिस्टेंट वाली। इसने रोकने की कोशिश करी बॉल को, पर बॉल रुकना चाह रही है, बॉल स्टॉप होना चाह रही है, पर बैट क्या कर रहा है? अपनी फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो बैट ने अपनी फोर्स अप्लाई कर दी, बॉल ने रोकने की कोशिश की, पर बॉल रुक नहीं पाए। तो क्या हुआ? ये बैट ने धक्का दिया, बॉल चलेगी आगे। इसका मतलब कि एयर रेजिस्टेंट वीक पड़ गया। समझ गए? इसलिए बॉल और बैट में रिलेशन है। ठीक है, लेकिन नहीं। तो इस दुनिया को समझने का नया नजरिया दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आप पढ़ के बोलोगे यार बहुत अच्छी सीख मिला, बहुत अच्छा सीखा, कुछ नया सीखा हमने, है ना? बहुत कुछ नया सीखा। यहां से आप चैप्टर को बहुत डीप समझ रहे हो। ठीक है, तो किसका खेल है? एयर रजिस्टेंट का खेल है साथ के। एयर रजिस्टेंट। ठीक है, याद कर लो इस वर्ड को। लेट अस मॉडल, एक मॉडल भी दिया जा सकता है हमें। अब इस साइंटिस्ट ने मॉडल दिया है हमें, इसकी चित्र दे रखा है।
समझना। कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर दिख तो नहीं रहा है इसमें। पेज नंबर 2 है। पेज नंबर 2 में जो नई एनसीईआरटी उस पर डायग्राम है एक साइंटिस्ट का, उन्होंने मॉडल दिया है। मॉडल में वो क्या डिफाइन करते हैं? अब साइंटिस्ट ने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसा नहीं कि सिंगल बेड बॉल ही मूव करते हैं, कभी कभी इस दुनिया के अंदर क्या काम करती है? एनर्जी। क्या क्या काम करती है? एनर्जी। फिर एनर्जी क्या होती है? व्हाट इज एनर्जी? किसी भी कार्य को आप कर पा रहे हो जिसमें चल रहा हूं, फिर रहा हूं, बोल रहा हूं, गाना गा रहा हूं, हंस रहा हूं, गाना गा रहा हूं, हंस रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, खुश हो रहा हूं, मुस्कुरा रहा हूं, बोल रहा हूं, तो क्या एनर्जी है। ठीक है, ये मेरी एनर्जी है। ठीक है, ये मेरे पास एनर्जी है। अब ये लोग क्या बोलते हैं, तो इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की खोज में आपको एनर्जी देखने को मिलेगी। ठीक है, एनर्जी है। एनर्जी के अलावा कई चीज जैसे कि एनर्जी मान लो, एनर्जी के अलावा बोहर मॉडल में कोई इलेक्ट्रॉन मान लो, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं भैया। तो तुम्हें दुनिया को समझना है, और दुनिया को समझने के लिए तुम्हें मॉडल समझना है। और मॉडल किस पे बेस्ड है? एनर्जी पे बेस्ड है, इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड है, इंसिडेंस पे बेस्ड है कि लाइफ में क्या 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 हो रहा है। वो सब मॉडल का पार्ट है, पार्ट ऑफ मॉडल। समझ, एक मॉडल का पार्ट। ठीक है, ये है। अब जब दुनिया ने जाना क्या दुनिया में एनर्जी होती है, जब तुमने, मैंने, सबने ये पढ़ा कि इस दुनिया के अंदर एनर्जी भी काम करती है, इलेक्ट्रॉन भी घूमते हैं, सारा काम हो रहा है, तो दुनिया ने देखा, सुना, समझा, तो हमने क्या बनाई? क्यूरियोसिटी। और हमें इच्छा जागी भैया समझना है काम कैसे कर रहे हैं सब। अब सब में क्या है? क्यूरियोसिटी, कि अब समझेंगे क्या करना है ना। तो हमने सुना था बस ये, अब सुनने के बाद हम समझेंगे, कैसे समझेंगे वो समझाते हैं आपको। यहां से हमारे पास एक नया वर्ड जुड़ा, कौन सा? क्यूरियोसिटी। क्या जुड़ा? क्यूरियोसिटी, यानी कि हमारे मन में इच्छाएं जागी कि अब हम सीखेंगे, समझेंगे कि हो क्या रहा है। ठीक है, क्यूरियोसिटी। अब गिव न्यू नॉलेज ऑफ साइंस लिख देते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या देखिए हमें? क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है पता है? क्यूरियोसिटी समझे क्या होता है? क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? क्यूरियोसिटी। और यार अब सुना है हमने, सुनने के बाद कोई फायदा नहीं समझने का। तो तुम सुन चुके हो, सुन के निकाल दो कान से, कोई फायदा चीज का नहीं। तुम्हें कहा क्यूरियोसिटी, जागे भावना है कि समझना है यार। आप सुन लिया, आप समझूंगा, तो ये आप समझेंगे। यहाँ पे क्या करनी? समझेंगे। यहाँ पे तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग फोकस हो, किस पे? अंडरस्टैंडिंग पे, कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है लाइफ को लेके, साइंस को लेके। और पूरा चैप्टर तुम्हारा ये ऐसे घूमेगा, कभी यहाँ पे नॉलेज की बात करेंगे, कभी साइंस की बात करेंगे, ऐसा आपको चैप्टर पढ़ाएंगे। और फिर टिश्यू आएगा इसके बाद, सेल टिश्यू। क्यूरियोसिटी मतलब क्यूरियोसिटी, जानने की क्षमता। अब समझेंगे भैया, अब समझना है। क्या समझना है? समझना है हमें क्या? पहले क्या समझना है? कि हमारा खाना गर्म कैसे होता है। हाउ टू हीट फूड, हाउ टू हीट फूड, खाना गर्म कैसे होता है। एनसीईआरटी में क्या पढ़ाएगी? कि खाना गर्म कैसे होता है, ये सिखाएगी क्यूरियोसिटी। और क्या सिखाएगी? ये हमें बहुत चीज सिखाएगी। और क्या सिखाएगी हमको? ये हमें सिखाएगी कि जैसे कि हम एग्जांपल ले किस चीज का, क्या भाई कौन सी क्यूरियोसिटी लोगे तुम? कि कुछ एग्जांपल अच्छा से लाइव देने के लिए कि हाउ टू हीट फूड, खाना गर्म कैसे होता है। हाउ टू मेल्ट आइसक्रीम, ये सारी आपकी जानने की क्षमता बढ़ चुकी है ना यार। सोचोगे ना, तो मैंने बताया ना। अब तो तुम सुन चुके हो, सुनने के बाद कुछ फायदा हुआ जब तुम, अब तुम्हें सुना है बस, सुनने के बाद तुम्हें कुछ समझा नहीं है, अब समझो सुनने के बाद। हाउ टू ईट फूड, खाना कैसे पकेगा, खाना गर्म कैसे होगा, आप हमें ये भी जानना है। हाउ टू मेल्ट आइसक्रीम, अब आइसक्रीम को हम मेल्ट क्यों करते हैं, वो मेल्ट क्यों होते हैं, हमें ये भी जानना है। ठीक है, और क्या जानना है? कि यूज ऑफ सॉल्ट इन आइसक्रीम, कि किसी भी, अगर हम नमक का यूज करेंगे तो नमक का यूज करने से आइसक्रीम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो हमें समझना है। कि सॉल्ट का यूज क्या है आइसक्रीम के अंदर, यूज ऑफ सॉल्ट इन आइसक्रीम। इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करो तुम। क्या तुम्हारे अंदर भावनाएं जागी हैं? क्या तुम्हें समझना है ये चीजें? अगर समझना है तो तुम पढ़ सकते हो साइंस को। समझो भैया, ये रट्टा मारो साइंस की, रट्टा मार के चलेगा पेपर देगा, नहीं। तुम्हें एनसीईआरटी समझना सिखा रहे हैं, एनसीईआरटी को समझो। अब एनसीईआरटी के लिए
बहुत रट लिए, रट्टा बहुत कर लिया। समझना है, क्या समझना है कि खाना कैसे गर्म होता है, आइसक्रीम मेल्ट क्यों होती है, सोल्ट का यूज क्या है आइसक्रीम के अंदर, की जो नमक होता है। जैसे कभी कभार होता है ना कि कभी कभार तुम गए आइसक्रीम लेने, तो उस आइसक्रीम वाले ने आइसक्रीम ली, उस पर नमक डाल दे, तो क्यों डाला नमक, क्यों क्यों कर रहा है सब, वो सब समझना है। तो हाउ टू हीट फूड, खाना गर्म कैसे होता है, बताओ क्यों, कैसे गर्म होता है ना। घर पे मम्मी खाना बनाती है ना, कुकर में खाना रखती हैं, गर्म करती हैं, वो क्यों गर्म करती हैं, ताकि खाने में जो, जैसे कि अब हमारा जो वो है ना, क्या कहते हैं, डाइजेशन, वो इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हम खाने को पकाते हैं ताकि हमारी बॉडी से डाइजेस्ट कर सके। तो खाना कैसे गर्म होता है, मेल्टिंग की हेल्प से, किसकी हेल्प से, मेल्टिंग की हेल्प से, या फिर हीटिंग की हेल्प से, गर्म करने वाले इफेक्ट की हेल्प से, कि हमने खाने को हीटिंग दी है, गर्माहट दी है, जब ये गर्म होगा तो ये हीट करेगा, ठीक है। तो हीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हीटिंग क्या है, गर्म क्या है, और खाने को क्यों गर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी किसी भी हार्ड खाने को खाने योग्य नहीं है, हमारी बॉडी केवल सॉफ्ट खाना खा सकती है, ठीक है। हाउ टू मेल्ट आइसक्रीम, आइसक्रीम मेल्ट क्यों होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, है ना, क्या होता है उसमें, मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए आइसक्रीम गर्म होती है, यानी मेल्ट करती है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो एक पॉइंट पे गर्म पिघलना शुरू होता है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है वो एक पॉइंट, जिस पॉइंट पे आके आइसक्रीम ने अपने आप को मेल्ट करना शुरू कर दिया, यानी आइसक्रीम पिघल गई, उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। हाउ टू यूज ऑफ सोल्ट इन आइसक्रीम, कि सोल्ट का यूज क्या है आइसक्रीम के अंदर, कभी सुना है आज तक, अरे सुना होगा ना, कभी एक बार लोग क्या करते हैं, ले लिया आइसक्रीम, उस पर डाल दिया नमक, क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, क्या, मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, सेम कंसेप्ट क्या मेल्टिंग पॉइंट का है, मेल्ट, समझना। अगर मैं किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट कम कर दूं तो पिघलेगी कम, यानी कुछ जल्दी पिघलेगी नहीं, मतलब कि आइसक्रीम की लाइफ लंबी होगी। तो किसी भी आइसक्रीम को लंबी लाइफ देने के लिए, लॉन्ग लाइफ देने के लिए हम यूज करते हैं सोल्ट का, ताकि वो पिघले ना, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बैलेंस में रहे, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट कम करना है, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम करना है, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ाना है, ठीक है। ये समझ गए, ये आपका क्वेश्चन साइंस को बेस्ड, बस इसमें इतना ही है, वैसे ज्यादा कुछ है नहीं, केवल आपकी थिंकिंग बेस्ड है, ठीक है, थिंकिंग बेस्ड, थिंकिंग करो, सोचो, बस समझो, करो बस चीज को। मास्क, यार मास्क की बात कर लो, मास्क क्या होते हैं, नाम सुना किसने, मास्क का, कोरोना में लोगों ने बहुत मास्क लगाया ना, मुंह पे मुंह ढक के जाके तो मास्क लगा करते थे, हैं। मास्क का मतलब होता क्या, चलो समझते हैं, चलो आप कुछ और भी सिखाते हैं इसमें, यहाँ क्यूरियोसिटी के बाद इसमें हमें समझना है कि बीमारी आई थी एक टाइम पर, जिसका नाम था कोविड-19, क्या नाम था, कोविड-19, नाम सुना आपने, बहुत फेमस नाम था उस टाइम का, है ना, कोविड-19, है ना। आप में से कुछ भी पास आउट होंगे 12th के कोविड-19 के। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है क्यूरियोसिटी में कोविड-19, पढ़ लो भाई कोविड-19 क्या होता है, ये आप पढ़ चुके हो, पर आपको एनसीईआरटी पढ़ाएगी, सिखाएगी पढ़ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझने की बारी है, रट बहुत लिए। देखो कोविड-19 क्या होता है, कोविड-19 मतलब पता क्या होता है, कोविड-19 बड़ी खतरनाक बीमारी थी। ये कौन सी बीमारी है, ये बीमारी होती है किसके हेल्प से, ये बीमारी होती है जैसे कि इन्फेक्टेड मास्क की हेल्प से, या फिर इन्फेक्टेड बैक्टीरिया की हेल्प से, किसकी हेल्प से, बैक्टीरिया की हेल्प से, वायरस की हेल्प से, इसको कहते हैं कोविड-19। और एक टाइम पे बड़ी फेमस बीमारी थी, मेरे टाइम पर तो बड़ी फेमस, जब मैं था ना इस टाइम पर, तो मेरे टाइम पे जब इतनी बीमारी, उस टाइम पे लोग बाहर नहीं जाया करते थे, दुकानें बंद हो गई डॉक्टर की सारी, है ना। तो ये तब की बड़ी खतरनाक बीमारी, इसे हम क्या बोलते हैं, महामारी, जो बड़ी खतरनाक बीमारी, इसको कहते हैं महामारी, यानी कि महामारी, बड़ी खतरनाक बीमारी, बैक्टीरिया और वायरस से होता है क्या, कोविड-19। और हम इसमें क्या पहनते हैं, मास्क, क्या पहनते हैं, मास्क, ताकि हम बचे रहें, क्योंकि कौन सी बीमारी है, हवा से फैलती, एयर से फैलती है, इसलिए हम क्या पहनते हैं, मास्क, वियर मास्क, ताकि हम किससे बचें, कोविड-19 से। मास्क पहनोगे तो हवा मुंह पे टच नहीं करेगी,
कोई बैक्टीरिया एंटर नहीं करेगा, तो लोग क्या बोलते हैं, कोविड-19 आ चुका है भैया, मास्क पहनो, एयर जो पार्टिकल उनसे बचो ताकि तुम बीमार ना पड़ो, ठीक है। तो एयर के पार्टिकल आपको खराब कर सकते हैं कोविड-19। तो कोविड-19 क्या होता है, कोविड-19 बैक्टीरिया, वायरस और एयर के पार्टिकल से होने वाली बीमारी, ठीक है। तो एयर से होती है, बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है, ठीक है। और मास्क पहनने से क्या होता है, कम होती है, ठीक है। तो भाई ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाकी आज की वीडियो बस इतना ही है। तो इस एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ना, नेक्स्ट चैप्टर भी लिखाऊंगा आपके लिए। ओके गाइस।